रहीम बेटा, आज हमारा डेवलपमेंट ऑफ चिक का दूसरा पार्ट है। फिर हम तीसरा पार्ट भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दी गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रूला फॉर्मेशन एंड दी नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है पर इंशाल्लाह समझ आएगा, क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजी है, थोड़ी सी टफ है और ये इधर किताब में इतनी अच्छी लिखी भी नहीं हुई। तो दैट इज़ वाई एक बात बस आपने अगर रिकॉल करें, अगर आप पुरानी बात लग रही है, अगर आप पुरानी बात याद करें तो आपने देखा था कि सर अंडे के अंदर एक योक होती है, उस योक के ऊपर एक डिस्क होती है, एक सेल्स की बनी हुई एक, यानी वैसे तो वो डिस्क मतलब बेसिकली वो एक सेल होता है, फिर वो सेल डिवाइड करता है बाय क्लीवेज और उससे बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। फिर वो ब्लास्टोमियर्स एक लेयर की शक्ल में ऊपर अरेंज हो जाते हैं, जिस लेयर को हमने क्या कहा था, ब्लास्टूला। ठीक है, वो स्टेज को हमने ब्लास्टूला कहा था और उस लेयर को हमने क्या कहा था, दी ब्लास्टोडर्म। याद आया? उन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स, उस लेयर को वो दो लेयर्स ऑफ सेल्स की बनी होती है ऐसे करके, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी समझ गए, एक अंडा, अगर आप पुरानी बात याद करें तो ये क्या था, एक ये योक थी, फर्ज किया इस योक के ऊपर यहाँ पे, अब मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ अंडे का, यानी ये अंडा है ना, फर्ज किया ये अंडा है, तो मैं इसको ऐसे काट के, यानी ऐसे, तो फिर आपको ऐसे दिखा रहा हूँ साइड पे। पहले जो हमने बात की थी वो हम अंडे को ऊपर से देख रहे थे। ये दो व्यूज हैं, ये याद रखिएगा, ये क्रॉस सेक्शनल व्यूज है, यानी ये अंडे का क्रॉस सेक्शन होगा, तो ऐसे काट के तो आपको इधर से सिर्फ लेयर्स नजर आएंगी। और अगर आप उसको ऊपर से देखें, अगर आप ऊपर से देखें तो आपको ऐसा दिखेगा, ये सामने है और ये आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर आप इस तरह देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के सेल्स की एक लेयर नजर आई थी, याद आया कुछ? और इस लेयर को हमने कहा था, ये लेयर है सर ब्लास्टोडर्म, और इन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये योक, ये काफी सारी बड़ी बना दी, आगे मैं योक बहुत छोटी बनाऊंगा, ठीक है, सिर्फ वाई लिखूंगा। और ये जो दरमियान में खाली जगह बनी है, इसको भी हमने कुछ नाम दिया था, ब्लास्टोसील। और जहां पे ये योक से जुड़े होते हैं उन पॉइंट्स को हम जोन ऑफ जंक्शंस कहते हैं। याद आया कुछ? और ये हमारा यहाँ तक, और इस स्टेज को हम ब्लास्टूला कहते हैं, इस ये लेयर को हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। अब बेटा यहां से गल शुरू होनी है। गैस्ट्रुलेशन को जब हमने जनरल वे में पढ़ा था तो हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं कि इसमें 3 जर्म लेयर्स, वैसे तो आप सिर्फ जर्म लेयर्स लिखें, 3 का लफ्ज ना लिखें, क्योंकि बहुत सारे किंगडम एनिमेलिया के एनिमल्स हैं जिनके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, उनके अंदर 2 जर्म लेयर होती है, उनको डिप्लोब्लास्ट कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें 3 लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स। हम चूंकि आज चिक की बात कर रहे हैं तो हम 3 की ही बात करेंगे। दे आर फॉर्म्ड, असल बात ये है बेटा, अब हमने देखना है कि सर वो कैसे बनी। सही है, तो सबसे पहली बात आपने बेटा याद रखनी है, मैं दोबारा से अगर आपके सामने बनाऊं तो ये योक है, फर्ज किया आप समझ जाए, ठीक है। और इस मतलब ये पूरी योक, मैं योक बनाऊंगा, ग्रीन से समझ आ रहा है, ठीक है। और इस योक के ऊपर जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक लेयर ये बन गई और एक लेयर ये बन गई। अभी ये बेसिकली, अभी तो ये योक के साथ जुड़ी हुई है, थोड़ी देर में ये योक से सेपरेट भी होगी, हम डिस्कस करेंगे इस बात को भी, ठीक है। यानी दी ब्लास्टोडर्म, हाँ क्या पहला स्टेप क्या हुआ जी, ब्लास्टोडर्म जो है वो क्या हुई, ब्लास्टोडर्म स्प्लिट into the 2 layers, splits into the 2 layers, and those 2 layers are called as the epiblast and the hypoblast. सही है? This epiblast will make the 2 layers, number 1 ectoderm, इसको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, मीन्स प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एंड प्रिजम्पटिव मेसोडर्म। देखो बेटा, वो 3 लेयर्स जो मैंने कहा था 3 लेयर्स बनती हैं, वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती हैं, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म और प्रिजम्पटिव मेसोडर्म, ये एपिब्लास्ट है, ठीक है। यानी इसकी जो वो स्प्लिटिंग, वो वाली ऊपर वाली लेयर जो कि ये दोनों बनाएगी, और ये कैसे बनेगी अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक तीनों बनेगी नहीं तब तक गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट नहीं होगा। सही है।
और जो हाइपोब्लास्ट शरीफ है ये, इसको हम कहते हैं, ये है प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। यानी प्रिजम्पटिव से मुराद है जिसने बाद में जाके, विच इज प्रिज्यूम्ड, जिसके बारे में अज्यूम किया गया कि ये बाद में ये बनेगी। सही हो गया, ठीक है, यहां तक आइडिया हो गया, सारी बात समझ। और ये योग है, ऑब्वियसली इतनी सी ही बना दी, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि कुछ सेल्स, सिर्फ पहले आपको थोड़ा सा इसका हिस्सा बता देता हूं। वो ये है, फर्ज किया आप ये समझे, होता क्या है कि ये जो लोअर हाइपोब्लास्ट है इसके सेल्स पहले ऐसे, पहले आगे की तरफ और फिर इनवर्ड, यानी पहले आउटवर्ड फिर इस तरह से मूव करते हैं। यानी अगर आप गौर करें, ये यहां पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप वो पढ़ें तो आपको समझ आएगी। दैट इज the hypoblast is mainly presumptive endoderm because the hypoblast cells grow outward over the surface and then inward around it to form the, ये देखो, बस आप इतना याद रखेंगे कि दिस हाइपोब्लास्ट के सेल्स थोड़े से ऊपर हो जाएंगे, योग से दरमियान से, यानी अगर आप फिर इसको दरमियान करें, यानी ये आप अंडा समझें। अब आप पहले बेटा मैंने बताया था ना कि पूरी की पूरी लेयर ऊपर उठती है, याद आया वो जहां पे ब्लास्टोसील बनी थी, वो बात अब छोड़ दें, वो तो स्प्लिटिंग हो गई ना। अब ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स दरमियान से थोड़ा सा ऊपर उठ के योग से थोड़ा सा ऊंचे हो जाते हैं। समझ आ गई बात की। और वो जो एरिया बनता है दरमियान में, यानी अगर आप गौर करें तो ये दोबारा से मैं योग बनाता हूं, ठीक है। और अब क्या होगा, अब मैं हाइपोब्लास्ट के सेल्स को थोड़ा सा ऊंचा बनाऊंगा और दरमियान से थोड़ा सा ऊंचा बनाऊंगा, ठीक है। और एपीब्लास्ट उसके ऊपर इसी तरह ही है, सिर्फ समझाने की खातिर, ठीक है। और ये है जी योग। अब क्या हुआ, ये वही एपीब्लास्ट है, ये वही हाइपोब्लास्ट है, लेकिन हाइपोब्लास्ट के सेल्स दरमियान से ऊपर उठे हैं और इसके दरमियान में एक खाली जगह बनी है जिसको हम कहते हैं एरिया पेल्यूसिडा, और ये इसके अंदर एक फ्लूइड भी भर जाता है, ठीक है, क्लियर फ्लूइड होता है। और इसकी साइडें के वो एरियाज जहां पे ये जुड़ी ही होती है उनको हम एरिया ओपेका कहते हैं। ये आपको लग गई समझ तकरीबन, ये यहां तक अगर आपको देखें तो वाइल द प्रिमिटिव, बाकी सारा कुछ आपने पढ़ लिया है, सही है। अच्छा जी, अब बेटा दो लेयर्स देखें, जर्म लेयर मैंने बताया था दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती हैं, दो तो बन गई है, तीसरी लेयर को हम वहां बनाएंगे क्योंकि मेसोडर्म, तीसरी लेयर मेसोडर्म है, ये एपीब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट से ही मेसोडर्म बननी है ना, तो वो हम यहां बनाएंगे। और दरमियान में साथ एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी बताएंगे जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, जो कि खास खुसूसियत है जो उन ऑर्गेनिजम्स की जो कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में रहते हैं, या जिनके अंदर बाद में आप कह सकते हैं वर्टेब्रल कॉलम बनता है। असल में जो वर्टेब्रल कॉलम होता है ना, वो बनता है नोटोकॉर्ड से, सही है। वर्टेब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी। और आप ये सोचे कि सर वर्टेब्रल कॉलम तो हड्डी होता है तो नोटोकॉर्ड पता नहीं कैसा हो, तो बेटा आप ये समझे, ये थिक सेल्स की थिकनिंग होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है, ये आप समझे। याद आया आपको, आपने बल्कि आपने 12वीं क्लास में पढ़ा ही है, वो दी इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ओ एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसस, दरमियान में जेली, साइडों पे, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी टायर की, कि दरमियान में हवा की भरी हुई एक वो ट्यूब और उसे गिर्द एक मोटा टायर, एनुलस फाइब्रोसिस। आप समझे नोटोकॉर्ड वो होता है, असल में वो स्टफ है नोटोकॉर्ड। जब हम मां के पेट में थे या जब हम बन रहे थे, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में थे, तब वो नोटोकॉर्ड डेवलप हुआ था। उसका फिर कुछ हिस्सा, उसके अंदर कुछ न्यूरल आर्चीज होती हैं जो बाद में हड्डी बना के और बाद में ये वर्टेब्रल कॉलम बना देती है। इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट वाज द नोटोकॉर्ड। अभी हम डिस्कस करते भी हैं ये बना कैसे। बेटा अगर हम गौर से एक बात करें तो अब मैं आपके सामने योग नहीं बनाऊंगा, सही है। तो अगर मैं योग आपके सामने ना बनाऊं तो फर्ज किया मैं आपके सामने जी ये लेयर्स बना दी हैं, और एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर जो है वो
ये हो गई। याद आया, कुछ समझ आ गई ना? अब आप समझे कि योग है और ये योग से थोड़ा ऊपर उठी हुई। अब मैंने वो सारी चीजें डिलीट कर दी है, सिर्फ मैंने ये डिस्क वाला पार्ट ब्लैक इसलिए बनाया, ग्रीन बनाया ही नहीं, योग नहीं बनाई। ये सारा कुछ योग के ऊपर हो रहा है और इसके लिए एनर्जी भी योग के से ही आ रही है, क्योंकि ये सेल्स उसी से एनर्जी है, इसलिए योग आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। अब बेटा अगर आप गौर करें तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है दी, यानी ये क्या है? एपीब्लास्ट। ये क्या है? हाइपोब्लास्ट। अब क्या होता है? दी एपीब्लास्ट के कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स। यानी ये सेल्स अभी तो एपीब्लास्ट में है, लेकिन इन्होंने क्या बनाना है? इन्होंने मेसोडर्म बनानी है। इन्होंने क्या बनाना है? इन्होंने, हम ये लिखेंगे दी प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल cells of epiblast migrate toward the center। कुछ समझ आया बेटा? कुछ सेल्स, अच्छा अब ये एपीब्लास्ट एक से ज्यादा सेल्स की, एक से ज्यादा लेयर्स की भी इस तरह आप कह सकते हैं। तो फिर बेटा क्या होता है कि इसके कुछ सेल्स है, अगर मैं इसको ऐसे 3 डायमेंशनल बना दूं थोड़ा सा समझाने के लिए, तो इसके सेल्स इस तरह पीछे की तरफ और दरमियान की तरफ इकट्ठे होना शुरू होते हैं। सारे सेल्स नहीं, वो वाले सिर्फ सेल्स जिन्होंने मेसोडर्म बनानी है। ये क्रॉस सेक्शन था और ये अभी भी क्रॉस सेक्शन ही है। समझ आ गई? अब अगर आप गौर करें तो इसको आप ये समझें कि आपने एक बिल्कुल ऐसे एक लेयर आ गई थी आपके सामने सेल्स की, और उसके सेल्स ऐसे दरमियान में इकट्ठे होने शुरू हो गए, जिस तरह आप मिट्टी को जोड़ जोड़ के एक पहाड़ी बनाते जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, वो जब इकट्ठे होते हैं दी प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स, उनसे क्या चीज बनती है? दरमियान में एक पहाड़ सा बन जाएगा, वो एक थिकनिंग हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ दी, यानी इससे क्या होता है? विच फॉर्म या यहां पे हम फॉर्मिंग कहेंगे इनटू द सेंटर टूवर्ड द, यानी ये देखे प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स ऑफ द एपीब्लास्ट, they migrate toward the center, forming the thickening, a long thickening in the center, and that thickening is called primitive streak। समझ आ गई इस बात की? यानी अगर मैं आपके सामने इस वाली डायग्राम का अगला हिस्सा बनाऊं तो वो क्या होगा? वो कुछ इस तरह से होगा कि जनाब यहां जो है वो सेल्स इकट्ठे हुए हैं और ओहो थोड़ा सा मतलब इससे क्या हुआ बेटा? यहां पे कुछ सेल्स जो है ना वो इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। तो आप गौर करें तो ये जो हिस्सा बनेगा ना, ये थोड़ा सा क्या बनेगा? थिक बनेगा। यस, और जो बाकी है वो सारे का सारा वैसे है। तो ये है असल में प्रिमिटिव स्ट्रीक। व्हाट इज प्रिमिटिव स्ट्रीक? दिस इज द थिकनिंग, मिड लाइन थिकनिंग ऑफ द विच इज ऑफ द एम्ब्रियो, विच इज, और ये तकरीबन कोई 18-20 घंटे का जो एम्ब्रियो होता है उसमें ये बन चुकी होती है। सही है? सो दिस इज फॉर्म्ड, ये चिक की बात हो रही है, इंसान की नहीं हो रही। ठीक है, तो दिस इज अ मिड लाइन थिकनिंग which is produced by the migration of the presumptive mesodermal cells of the epiblast toward the center of the embryo। अच्छा, ये अगर आप देखें तो प्रिमिटिव स्ट्रीक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इससे फिर क्या होगा? इससे होता ये है बेटा कि जो एम्ब्रियो होता है वो पहले गोल सा होता है, अब वो उसकी थोड़ी सी, क्योंकि सेल्स की माइग्रेशन है, उससे उसकी शेप जो है ना वो बदल जाती है। समझ आ गई बात की? तो वो कहा यह जाता है, अगर हम उसको अब ऊपर से देखें, अब ये तो था ना क्रॉस सेक्शन, ये दोनों, तो अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो पहले वो ऐसा होता है और फिर बाद में वो कुछ ऐसा हो जाता है, और फिर बाद में वो कुछ मजीद बड़ा होगा और उसकी कुछ उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे, एंड ऑनवर्ड चीजें बनती जाएंगी। समझ आ गई बात की? ग्रेजुअली उसके अंदर फर्दर ये चीजें आती जाएंगी। व्हाट इज द टाइम? कहाँ अभी कहाँ है? बाद में आते हैं। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट बाद। अच्छा जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। अच्छा सही है, तो ये हो गया। अब क्या होता है कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसके
सेंटर में, अब देखें सेल्स और माइग्रेट होते हैं। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक को आप इतना याद रखिएगा, फर्ज किया ये है प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये थिकनिंग है ना, ये डंडा सा समझ ले आप, वैसे तो ये नोटोकॉर्ड की शक्ल है लेकिन समझ ले ये सेल्स की थिकनिंग है। इसकी एक साइड पे ना एक और थिकनिंग बन जाती है, इसके अगले एंड पे, सिफेलिक एंड पे, ठीक है, और उसको हम कहते हैं हेंसन नोड। क्या कहते हैं? हेंसन नोड। वो जो हेंसन नोड होता है ना, उससे वहां से हेड डिवेलप होगा आगे की तरफ, और उस हेंसन नोड में कुछ, ये देखे मेरा बाजू प्रिमिटिव स्ट्रीक है और मेरा हाथ हेंसन नोड है, ठीक है, इधर से कुछ सेल्स हैं जो क्या करेंगे, वो उन्हें कहते हैं प्रिमिटिव नोटोकॉर्डल सेल्स। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव नोटोकॉर्डल सेल्स। वो प्रिमिटिव नोटोकॉर्डल सेल्स नीचे की तरफ को डिवाइड करेंगे और वो पूरे, ये एम्ब्रियो की लेंथ है ना, एम्ब्रियो की लेंथ में ही प्रिमिटिव स्टिक दरमियान में, वो पूरे एम्ब्रियो की लेंथ के दरमियान में एक रॉड बना देंगे और उस रॉड को नोटोकॉर्ड कहते हैं। समझ आ गई बात की? अब आप उसको काट के देखें ऐसे क्रॉस सेक्शन में, तो आपको कुछ और तरह की शक्ल नजर आएगी। और एक और बस बात याद रखिएगा, इसी दौरान ये नोटोकॉर्ड बनने के साथ साथ एक और काम भी हो रहा है। सही है? वो काम क्या है पहले मैं वो समझा लूं, फिर मैं नोटोकॉर्ड के स्टेप भी लिख दूंगा, तो आज का काम तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, अभी टाइम बहुत कम रह गया है। तो वो क्या है, वो आप ये याद रखिएगा कि ये जो सेल्स है ना प्रिमिटिव स्ट्रीक के, ये साथ साथ अंदर की तरफ माइग्रेट भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मेसोडर्मल सेल्स हैं, इन्होंने बनानी है मेसोडर्म। तो ये जब ये पहले सेंटर की तरफ आ गए, फिर सेंटर से ऐसे दरमियान की तरफ आ गए। नहीं समझ आई? ये देखो, ये बेटा एपिब्लास्ट थी, ये हाइपोब्लास्ट थी। हाइपोब्लास्ट का तो हम बाद में देखेंगे ना क्या है, उसने तो एंडोडर्म बनानी है। तो एपिब्लास्ट के कुछ सेल्स जो प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स हैं, वो पहले दरमियान में इकट्ठे हुए और दरमियान में थिकनिंग बनी, उसको हमने प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम दिया, उसके आगे हेंसन नोड बना, और उसी प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऐसे करके उसके कुछ सेल्स दरमियान में, वही मेसोडर्मल सेल्स दरमियान में माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सेंटर में और फिर दरमियान में, जब वो दरमियान में आएंगे तो प्रिमिटिव स्ट्रीक दरमियान से उसके वो खाली हो जाएगी। देखो ना, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक थी, अब ये दरमियान में खाली हो गई ना, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी, यानी अब जो मैं प्रिमिटिव स्ट्रीक फर्ज किया आपके सामने बना रहा हूं, वो कुछ इस तरह की है बेटा। उसके दरमियान में एक ग्रूव बन चुका है, एक गड़ा बन चुका है। वो यहां पे कैसे शो होगा, वो यहां पे कुछ इस तरह से शो होगा, यानी ये आप देखें तो ये सेल्स हैं, मैं जल्दी में जरा कंप्लीट कर लूं, ठीक है। अब ये थी ना बेटा प्रिमिटिव स्ट्रीक, अब सेल्स इसके दरमियान में कुछ इस तरह अंदर की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। आप समझे, ये मैं रेड से बनाता हूं। क्यों रेड से बनाता हूं? क्योंकि ये वाले जो सेल्स हैं इन्होंने बनानी है मेसोडर्म, है ना, तो आप इनको दरमियान की तरफ माइग्रेट, इनके दरमियान की तरफ माइग्रेट होने से होगा क्या, होगा ये कि यहां एक ग्रूव बन जाएगा, ये ऐसा, देखें समझ रहा है ना आप बात को। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक की जो लेंथ है उसके दरमियान में एक गड़ा, पूरी प्रिमिटिव स्ट्रीक के, और आगे आप समझिए हेंसन नोड भी समझ, तो पूरी प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर एक गड़ा बन गया है। समझ आ गई बात की? आप समझ गए होंगे बात को। इसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। क्या कहते हैं बेटा? न्यूरल ग्रूव। ये बाद में फिर क्या होगा, ये देखो, अब ये देखें, ये एक्टोडर्मल सेल थे, एपिब्लास्टिक एक्टोडर्मल सेल्स, इनके दरमियान से क्या हुआ, ये जो आपने समझा कि ये मेसोडर्मल सेल्स नीचे चले गए, अब एपिब्लास्ट के अंदर ही मेसोडर्मल सेल्स है ना, वो तो मेसोडर्म बनाने के लिए अंदर चले गए। जब वो अंदर चले गए तो फिर एक्टोडर्म के जो बाकी सेल्स हैं, पहले तो ग्रूव बन गया, ये देखो ये ग्रूव बन गया, अब वो आपस में जुड़ जाएंगे। जब वो आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो ग्रूव है, ये जो गड़ा है, ये भर जाएगा। समझ गए आप? सुरंग सी बन जाएगी और उसे न्यूरल ट्यूब कहेंगे, और वो एक्टोडर्म से बनती है। सही है? तो ये देखिए आप गौर करें, तो इससे इसके बाद क्या होगा, यानी दिस न्यूरल, चल यहां तक तो आप समझ गए ना कि न्यूरल ग्रूव बन गया। देन न्यूरल ग्रूव की साइडों पे कुछ रिजिज होते हैं जिसको हम प्रिमिटिव रिजिज कहते हैं, वो जो देखो ना ऑब्वियसली वो बाहर से होते हैं, ठीक है। अब मुझे सिर्फ दो चीजें बतानी है आपको।
एक नोटोकॉर्ड बताना था और एक मेसोडर्म। मेसोडर्म बन गई है, नोटोकॉर्ड इससे पहले मैंने समझाया था कि क्या, यानी द सेल्स फ्रॉम, अब ये तो मेसोडर्म बन गई, अब मैं यहाँ पे ग्रीन है जो वो होगा ना वो भी साथ बना देता हूं, और वो है ये क्या है बेटा, ये है नोटोकॉर्ड। क्या, क्यों, ये हेंसन नोड से निकला है और ये पूरे एम्ब्रियो के अंदर इस तरह की एक थिकनिंग है, इस तरह की, वो आप समझे, थोड़ा सा ऊंचा है, समझे। यानी देखो ना कि ये प्रिमिटिव स्ट्रीक थी, प्रिमिटिव स्ट्रीक, फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक से अंदर को सेल्स माइग्रेट हुए तो मेरे बाजू के अंदर एक गड़ा पैदा हो गया, वो न्यूरल ग्रूव है, बाद में वो न्यूरल ट्यूब बन जाएगी, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो सेल्स अंदर की तरफ माइग्रेट हुए थे ये बाद में मेसोडर्म बनाएंगे, ये भी कोई मसला नहीं, मैंने थोड़ी सी बना दी है, बाकी इसकी आगे दो स्प्लिटिंग हम बाद में कर लेंगे। लेकिन वो जो हेंसन नोड था, अब उन देखो यहां मेसोडर्म बन रही है ना, और वो हेंसन नोड से कुछ सेल्स जो हैं वो नोटोकॉर्ड खड़ा कर देंगे पूरी। तो यानी ये मेरी जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसके ऊपर न्यूरल ट्यूब है, क्योंकि वो ग्रुप बना था और फिर न्यूरल ट्यूब बन गई, और फिर इसके नीचे नीचे एक रॉड चलेगा, देखा ना, न्यूरल जो नोटोकॉर्ड होता है, फिर बाद में वही नोटोकॉर्ड उसी न्यूरल ट्यूब को, न्यूरल ट्यूब का नर्वस सिस्टम होता है स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वो उसी को कवर करता है, सराउंड करता है। वो बात की बातें, वो हमारी बातें या उसके बारे में अभी हमने पढ़ना भी नहीं है। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो 18 से 20 घंटे का जो एम्ब्रियो है, या 20 से 22 कुछ लोग कहते हैं, इस इतने एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड मेन चीज होती है। अगर उसका क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो उसमें हमें नजर आता है। समझ आ गई बेटा बात की, ये आपको आइडिया हो गया। अभी आज जो हमने बातें की वो क्या थी, पहले ब्लास्टोडर्म स्प्लिट हुई दो पार्ट्स में, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, फिर एपिब्लास्ट के सेल्स माइग्रेट हुए दरमियान की तरफ फॉर्मिंग द प्रिमिटिव स्ट्रीक, फिर जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसके अंदर से सेल अंदर की तरफ माइग्रेट हुए तो उसके अंदर न्यूरल ग्रूव बन गया, जिसको बाद में न्यूरल ट्यूब बना दिया, क्योंकि वो आपस में फ्यूज होकर ऊपर बंद हो जाता है। यानी ये कुछ इस तरह, ये जो मैंने ट्यूब बनाया ये फिर बाद में अगली स्टेज पे जाके इस तरह हो जाएगा, तो न्यूरल ट्यूब बन गई। एंड देन द एंटीरियर एंड ऑफ द दिस प्रिमिटिव स्ट्रीक इज कॉल्ड हेंसन नोड बिकॉज इट हैज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। इससे बाद में हेड डेवलपमेंट होगी, हेड के इससे प्रोजेक्शंस बनेगी, मतलब इससे नहीं, इसके आगे वाले सेल से, इसके ऊपर ब्लॉब्स होते हैं, वो आप बात की बातें हैं वो, यानी इससे कुछ सेल्स बनते हैं, उनसे आगे हेड बनेगा, हेड के ऊपर कुछ ब्लॉब्स होंगे जिनमें से आंखें, नाक, कान, गला वगैरह सारा कुछ बनता है। वो सारी बातें हमारे लेने देने की नहीं है, हमने जितनी बात करनी थी वो ये थी कि हेंसन नोड के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो फिर क्या अंदर की तरफ माइग्रेट करके वो एक बहुत लंबा रॉड बना देते हैं, एंड दैट रॉड इज कॉल्ड एज द नोटोकॉर्ड, और उन सेल्स को हम कहते हैं प्रिमिटिव नोटोकॉर्डल सेल्स या नोटोकॉर्डल सेल्स। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम ये जो मेसोडर्म बनी है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं दी स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, और एक और भी है हाँ, ठीक है। तो फिर उससे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनके बारे में तो फिर हम अगले ही लेक्चर में पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।